खुद की गलतियों से नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीखने की प्रयास करो, क्योंकि ये तुम्हें अधिक अनुभव प्रदान करती है और तुम्हें नई गलती करने से भी रोकेगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोना जैन और जिंदगी की सच्चाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी है, क्या है असल में शांत होने का मतलब। चलो तो फिर चलते हैं वीडियो की ओर। एक राजा था, उसे उसे पेंटिंग से बहुत प्यार था। एक दिन उसने राज्य में घोषणा कर दी, जो कोई भी ऐसी पेंटिंग बनाएगा जो शांति को दर्शाती है, उसे मैं मुंह मांगी रकम दूंगा। जो इनाम मांगेगा वो उसे दिया जाएगा। फैसले के दिन इनाम के लालच में एक एक चित्रकार अपने पेंटिंग लेकर राज्य में आ गए। राजा ने उनमें से दो पेंटिंग्स अलग निकाली। अब इन दोनों पेंटिंग में से एक पेंटिंग राजा को चुननी थी, जिसे वो इनाम दे सके। पहली पेंटिंग एक शांत झील की थी, जिसका पानी इतना स्वच्छ था, उसमें शतक भी नजर आ रही थी। पहली पेंटिंग अति सुंदर झील की थी और उसका पानी इतना साफ सुथरा था कि उसमें अपना प्रतिबिंब भी नजर आ रहा था और उसके आसपास मौजूद हिमखंडों की छवि उसके ऊपर ऐसे प्रतिबिंब दिखा रही थी जैसे कोई दर्पण ही हो। ऊपर की तरह नीला आसमान था, जिसमें रूह की तरह सफेद सफेद बॉल दिख रहे थे। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता, उसके मन में यही ख्याल आता, शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छी कोई पेंटिंग हो ही नहीं सकती। अब दूसरी पेंटिंग की बारी। दूसरी पेंटिंग में भी पहाड़ थे, पर वे सब बस रूखे बेजान हुए हुए दिख रहे थे और पहाड़ों के ऊपर घने बादल, जिसमें बिजलियां चमका रही थी, तो गड़गड़ करके आवाज कर रहे थे। घनघोर वर्षा होने से नदी भी उफान रही थी। तेज हवाओं की वजह से पेड़ भी जोर जोर से हिल रहे थे। पहाड़ी के ओर एक झरने ने रुद्र रूप धारण कर लिया था। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता, वो यही कहता, इस पेंटिंग में भला कहाँ शांति का अनुभव होता है। इसमें तो जहाँ देखो वहाँ अशांति ही नजर आ रही है कि आवाज दर्शा रही ये पेंटिंग। अब सभी आश्वस्त थे, पहली पेंटिंग वाले को ही इनाम मिलेगा। राजा पहली पेंटिंग बनाने वाले को ही इनाम देंगे। इतने में राजा सिंहासन से उठे और उन्होंने ऐलान कर दिया, राजा दूसरी पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को मुंह मांगा इनाम देंगे। सभी जन आश्चर्यचकित हो गए। अब पहली पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार से रहा नहीं गया। उसने राजा से पूछ लिया, राजा जी, इस पेंटिंग में ऐसा क्या है? इस पेंटिंग में कहाँ शांति दर्शाती है जो आप इस पेंटिंग वाले को इनाम दे रहे हैं? तब राजा ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा और राजा ने कहा, उस झरने की तरफ झुकी हुई उस झाड़ को देखो, उस डाली पर बने उस घोंसले को देखो और उस घोंसले के अंदर उस चिड़िया को देखो, कितने शांत मन से, कोमल मन से अपने बच्चों को भोजन करा रही है। उसे बाहरी आवाजों से कोई भी मतलब नहीं है, वो तो बस अपना काम शांति से कर रही है। फिर राजा ने सभी लोगों को समझाया, शांत होने का मतलब ये नहीं, आप जैसे स्थिति में हो वहाँ कोई भी शोर नहीं है, वहाँ कोई गाली गलौज नहीं हो रही है। शांत होने का मतलब तो ये है, तुम जिस सिचुएशन में हो, मतलब ये नहीं आपकी मेहनत नहीं हो। शांत होने का मतलब ये नहीं आपकी कड़ी मेहनत नहीं हो। शांत होने का मतलब ये नहीं कि आपकी कोई परीक्षा नहीं हो। शांत होने का सही मतलब तो ये है, आप किसी भी सिचुएशन में, कोई भी अशांत के परिस्थिति में भी शांतता बनाए रखे, अपने काम पर अपना लक्ष्य केंद्रित करे, ये नहीं। और हाँ, शांत होने का मतलब ये भी नहीं आप शांत रहें और किसी और को अशांति के लिए उकसाए। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम पूरे करने के लिए किसी और के मन को अशांत करेंगे, तो हम भी अशांत लोगों के लाइन में ही खड़े रहेंगे, क्योंकि शांति पूरी तरह हमारे अंदर की चीज है। और फैक्ट तो यही है, तमाम दुख, दर्द, तकलीफ और मेहनत के बीच में भी हम शांति बनाए रखें। हमारे मन से विपरीत होने वाले प्रसंगों पर भी हम हमारे मन को शांत रखें
और किसी और के मन को भी शांत रखने का प्रयास करें। सही मायने में शांति तो इसे ही कहते हैं और असल में इसे ही शांत रहना कहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी जरूर अच्छी लगी होंगी और आप भी सही मायने में शांत किसे कहते हैं ये जरूर समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।